अब मेरी खैर फरमा। आने वाला आया वही रुक गया, अब मैं घबराई। अच्छा अकेली लड़की हो, औरत हो, और कोई आने वाला मर्द कोई तन्हा हो, मुझे बताओ घबराहट होगी कि नहीं होगी यार? अच्छा आपको नींद तो नहीं आ रही है? अच्छा सुन रहे नहीं सुन रहे? देखिए जो सुनने वाले हैं वो सुनते हैं। कुछ लोग मेरी तकरीर सुनने के लिए बहराइच से यहाँ आए, हमारे शमीम भाई और उनकी पूरी टीम आई हुई है, सुनने वाले हैं। जिसको नहीं सुनना है वो सोच रहे हैं भाई 12 बज गए चलो निकलो। अब मुझे बताइए मैं कैसे, मैं बंदूक लेके नहीं रोक सकता है, मैं लाठी लेके नहीं रोक सकता। हाँ ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं अच्छी तकरीर करूंगा और इससे अच्छी तकरीर भी नहीं कर सकता जो मैं कर रहा हूँ। जो आपकी इस्लाह करे वो आपका दोस्त है, जो आपको गुमराह करे वो आपका दुश्मन है। अगर आज के जमाने में भी तन्हा जंगल में अकेली लड़की हो, रात में कोई मर्द आ जाए घबराएगी। फिर वो तो वो दौर था कि जब औरत की कोई औकात ही ना थी। एक बात बता दूं तुम्हारी नॉलेज में इजाफा करने के लिए, जब मेरे नबी तशरीफ ना लाए थे तो पता शादियां कैसे होती थी? एक लड़की के साथ 20 लोग मिलकर बलात्कार करते, फिर वो हमल से हो जाती, फिर उन 20 को इकट्ठा किया जाता, उस लड़की से पूछा जाता तेरे पेट में किसका बच्चा, वो जिसकी तरफ इशारा करती उसके साथ शादी होती। एक गंदा तरीका ये था शादी होने का। मेरे प्यारे नबी ने सारे तरीकों को ठोकर मारी। कितना प्यारा तरीका दिया है, कितना प्यारा तरीका। पूरी दुनिया में शादी होती है, हर मजहब में अपने मजहब के मुताबिक, लेकिन खुदा की कसम जितना प्यारा और जितना सुंदर, जितना लाजवाब तरीका मजहब इस्लाम में शादी का है, इतना लाजवाब तरीका किसी मजहब में है ही नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहब इस्लाम, शरीयत मुस्तफा, अज़मत मुस्तफा, शान मुस्तफा, रिफात मुस्तफा, नारे तकबीर। नहीं है, लाओ आप पूरी दुनिया के मजहबों को उठाओ और उनके शादियों के तरीके देखो, फिर मेरे करीम मुस्तफा का तरीका देखो। इस्लाम का तरीका क्या है? इस्लाम का तरीका ये है कि शादी करने वाला लड़का कितना भी अमीर क्यों ना हो, कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, मगर पहले लड़की की रजामंदी जरूरी है। लड़की से पूछा जाता नहीं, पूछा जाता कि आपका निकाह करना चाहते हैं? आप क्या पूछते हैं? नहीं पूछते होंगे। और ऐसे नहीं इस्लाम कह रहा है तो पूछा है, कभी झूठ कह दो, 2 गवाहों की मौजूदगी में पूछ के आओ। आप कभी झूठ कह दो और 2 गवाह कौन हो, ऐसे नहीं जिसका दिल करा उसको पकड़ लिया। आजकल ये होता है कि गवाह ये चच्चा को ले जाओ, इन्हें ले जाओ। इन्हें क्यों ले जाओ भाई? एक हफ्ते से नमाज नहीं पढ़ी, दाढ़ी कटा के छिला के इसने मुकम्मल जो है अपनी दाढ़ी को ये डामर सड़क बना रखा। क्यों भाई? गवाही के लिए भी बाशरा लोग होना जरूरी है ना। बाशरा। अच्छा बेशरा को क्यों नहीं रखा? बेशरा को रख लेते। तो बेशरा वो है कि जब जिसको शरीयत का लिहाज नहीं तो वो झूठ भी बोल सकता है। एक बीड़ी पे झूठ बोल जाए आदमी, एक सिगरेट पे झूठ बोल जाए, एक रुपए पे झूठ बोल जाए, एक समोसे पे झूठ बोल जाए, एक कचौड़ी पे झूठ बोल जाए। तो कुछ तो ऐसे जो खाली झूठ बोलते हैं, दिन में नहीं बोलते झूठ। अल्लाह की कसम, खुदा की कसम, अरे तुझसे किसने कहा कि इतनी कसमें खा? जो ज्यादा कसमें खा रहा ना फ्री में बिना किसी के कहे, समझ लो झूठा है। क्या जरूरत है इतनी कसमें खाने की? तुझसे कौन कह रहा कसमें का? बात पर कसम खा रहा। समझ में बात आ रही है? बाशरा जो होगा, जिसे शरीयत का पास लिहाज होगा, वो सिक्कों में बिकेगा भी नहीं और झूठी गवाही देगा भी नहीं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? शरीयत का यार कानून लाजवाब। गवाहों की मौजूदगी में लड़की से इज़्न लो। क्या लो? लड़की से इज़्न लो। अब जब लड़की कहते मैं राजी हूं तो फिर लड़के से भी पूछो तुम भी राजी हो? इतने मेहर के बदले फला लड़की से तुम्हारा निकाह कर रहे हैं, राजी हो? कबूल है?
वो कहते हैं हाँ कबूल है तो निकाह होता है। पता चला कि शरीयत में दोनों का बड़ा लिहाज रखा गया है। लड़की की भी रजामंदी जरूरी, लड़के की भी रजामंदी जरूरी। वाह 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 माशाअल्लाह। रजामंदी जरूरी, जब तक रजामंदी ना हो शादी नहीं हो सकती। यार कितना प्यारा मज़हब, औरत को कितना बड़ा मकाम दिया है इस्लाम ने, बताइए आप। इस औरत की जिंदगी से अगर इस्लाम निकाल दो ना तो औरत की औकात जूती से बदतर है। आपको यकीन ना है तो लाओ निकालें इस्लाम, औरत की जिंदगी से निकालें इस्लाम तो निकाह भी निकलेगा। और जब निकाह निकल गया तो क्या है ये, एक फाहिशा बचे, किसी से मिलेगी चाहे वो कितनी भी मोहब्बत करता हो, अगर निकाह नहीं है तो फिर क्या है, वो अय्याशी, वो जिना है, वो हराम है। पता चला जो जायज रिश्ता बनाता है वो इस्लाम है। सुभान अल्लाह। कोई ये कहे कि मैं अपनी महबूबा से बेपनाह मोहब्बत करता हूँ, इसके लिए सर कटा दूंगा, कि जायज हो जाएगा उससे मिलना? नहीं। कोई ये कहे कि मैं इसे जानता भी नहीं, लेकिन निकाह इसने इससे कर लिया तो इस्लाम कहता है दुनिया का सबसे करीबी रिश्ता तेरा हो गया। वाह माशाअल्लाह। क्या प्यारा मजहब है यार, मजहब इस्लाम। और इन बेटियों को मजहब इस्लाम अच्छा नहीं लगता, इनको बेपर्दगी बड़ी अच्छी लगती है, इनको जींस बड़ी अच्छी लगती है, खुले हुए बाल बड़े अच्छे लगते हैं इनको, मेलों में बाजारों में घूमना बड़ा अच्छा लगता है इनको, गैरों से दोस्ती करना, गैरों से बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। मेरी बहनों, आज मेरी तकरीर को सुन रही हो तो सुनो, अगर इस्लाम तुम्हारी जिंदगी से निकाल दिया जाए तो खुदा की कसम तुम ऐसे रह जाओगी जैसे यतीम बच्चा बगैर बाप के रह जाता है। तुम्हारी कोई औकात नहीं। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, ये जन्नत किसने रखी है? इस्लाम ने रखी है। सुभान अल्लाह। इस्लाम अगर तुम्हारी जिंदगी से हटा दिया जाए तो तुम्हारे कदमों के नीचे जन्नत खत्म। वाह वाह वाह। बोलो 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 यार, खत्म है क्या नहीं है? माँ के कदमों के नीचे जन्नत किसी के बाप ने नहीं, रसूल पाक ने रखी है। जोर से बोल दो यार सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। किसी के बाप ने नहीं, रसूल पाक ने रखी है। माँ के कदमों के नीचे जन्नत। जलसे में आने वालों, बूढ़े माँ बाप को मोहब्बत की नजर से देखो तो हज मकबूल का सवाब मिलता है। ये सवाब किसने रखा? मदीने वाले मुस्तफा ने रखा। निकालो इस्लाम को अपनी जिंदगियों से, खुदा की कसम औरत की कोई औकात नहीं रही, कोई औकात। इतनी जर्रा बराबर जो औकात रह जाए। आज हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को इस्लाम का कानून पसंद नहीं है, इस्लाम के कानून में उन्हें घुटन लगती है। अगर बेटियों की जिंदगी से इस्लाम निकाल दिया जाए तो खुदा की कसम इनकी जर्रा बराबर भी कोई औकात नहीं, कोई औकात नहीं। इस्लाम ने इनको इतना राइट और इतना इतना अहमियत, इतनी इज्जत दी है इस्लाम ने। जलसे में आने वालों, ये जब तक जिंदा रहे, जब तक इस्लाम ने इनके पैदा हो जाए किसी के घर में तो रहमत, माँ बन जाए तो कदमों के नीचे जन्नत, बूढ़े हो जाए तो इनके चेहरे की झुर्रियों में हज मकबूल का सवाब। ये इस्लाम ने रखा, ये मजहब इस्लाम ने रखा। अगर इस्लाम निकाल दो तो कुछ है, खुदा की कसम कुछ भी नहीं। और यही इस्लाम अच्छा नहीं लगता हमारी बच्चियों को, मॉडर्न माहौल अच्छा लगता है। तो सुनो जलसे में आने वालों, मैं आपको बताता हूं कि इस्लाम ही एक ऐसा मजहब है जो औरत को इज्जतदार बनाता है। इस्लाम ही एक ऐसा मजहब है जो औरत को इज्जतदार बनाता है। ये औरत की दुनिया तारीफ कितनी भी कर ले, कितनी भी कर ले, मगर औरत इज्जतदार नहीं कहलाएगी जब तक कि इस्लाम के दामन में लिपट ना जाए। जब तक लिपट ना जाए, जब तक इज्जतदार नहीं कहला सकती। उम्मे सलमा कहती है, मैं डर गई, मैं घबरा गई कि ये ऊंट वाला आके मेरे पास रुका है, पता नहीं कौन दरिंदा है, मेरी इज्जत को तार तार ना कर दे। आने वाले ने एक जुमला बोला, मेरे सारे खौफ, सारे खतरात, मेरी सारी दहशत एक ही जुमले में दूर हो गई। एक ही जुमले में। वो कैसा प्यारा जुमला होगा। अब वो जुमला आपको सुना दूं, सुनना चाहते हैं आप? कहने लगी, आने वाले ने कहा कि ए झाड़ी में छुपने वाली खातून, मैं तुम्हें नहीं जानता तुम कौन हो, लेकिन मेरे बारे में सुन लो,
मैं कोई आम इंसान नहीं, मैं कलमा पढ़ने वाला एक मुसलमान हूँ। अरे वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हाय हाय। वाह वाह वाह, हाय हाय हाय, ये है तुम्हारा अरे वाह। कलमा, ये है तुम्हारा इस्लाम। उम्मे सलमा कहती हैं कि मेरा सारा गम ऐसे काफूर हो गया, सारी दहशत ऐसे चली गई, ऐसे चली गई जैसे माँ ने आंचल अपना फैला दिया हो और अपने आंचल में बच्चे को ले लिया हो। जलसे में आने वालों, तुम्हारा मजहब तो ये सिखाता है कि तुम्हारा नाम सुनकर लोगों की दहशत खत्म हो जाती थी। तुम्हारा नाम सुनकर बेटियां सर उठा के कहती थी कि ये वो कलमा पढ़ने वाला मुसलमान है, इज्जत को लुटने नहीं देगा बल्कि लुटती हुई इज्जतों की हिफाजत कर लेगा। जिंदाबाद, वाह वाह वाह, जब स्टेज पे लाकर हम किसी की बेटी को नचाते होंगे तो वो किसी की तो बेटी होगी। अल्लाह, तेरी बेटी तो नहीं है लेकिन किसी की तो होगी। वाह वाह वाह, आप कहोगे कि वो गैर है, चलो तेरे कलमे की शरीक नहीं है, फिर तेरे नबी ने तो फरमाया बेटी चाहे गैर की हो, मोहम्मद की नजर में बेटी बेटी है। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, क्या क्या, वाह वाह, बेटी बेटी। वाह वाह, मुझे बताओ, आप जो नाचती हैं, जो डांस कर रही हैं, वो किसी की तो बेटियां होंगी। जो आप देख रहे हैं वो किसी की तो बेटियां होंगी, हैं? ये तो ये कहो वो किसी की बेटी नहीं है, वो पहाड़ से जन्म लेके आई है। बताएं आप, हैं तो वो किसी इंसान की बेटी, कलमा पढ़ने वाले की नहीं होंगी। मगर नबी तो, जिन्होंने कलमा नहीं पढ़ा नबी ने तो उनकी बेटियों की भी इज्जत की हिफाजत की है। उम्मे सलमा कहती हैं मैंने सर उठाया और मैं कहने लगी मेरे भाई तुझे सलाम हो कि इतनी रात में तू आ गया, मेरी इज्जत की अब हिफाजत हो जाएगी। आने वाला सहाबी है, कौन है आने वाला? नाम है हजरत उस्मान बिन तलहा। सुभान अल्लाह बोलो। सुभान अल्लाह, उस्मान बिन तलहा कहते हैं कि तू कौन? मैंने कहा मैं उम्मे सलमा। वही उम्मे सलमा जिसका शौहर अबू सलमा 2 साल पहले हिजरत करके मदीना पहुंचा। हाँ हाँ, मैं उसी की बीवी उम्मे सलमा। कहाँ जा रही हो बहन? मैं मदीना जा रही हूँ, मुस्तफा के कदमों में जा रही हूँ, जियारत रसूल के लिए जा रही हूँ। अकेली? कहने लगी मेरा बच्चा भी था छोटा सा, उसको छीन लिया गया, मक्का वालों ने मेरे बच्चों को छीन लिया, मैं तन्हा हूँ। कैसे जाएगी? कहने लगी बस अल्लाह का सहारा, मुझे नहीं पता मैं कैसे मदीना पहुंचूंगी। उम्मे सलमा कहती हैं उस्मान बिन तलहा ने कहा बहन मैं अपने काम से जा रहा था, मेरा काम बाद में होगा, मेरे ऊंट पे बैठ, पहले तुझे मदीना छोड़ के आऊंगा, बाद में अपना काम पे जाऊंगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, तेरी अगर इज्जत के बारे में कयामत में मुझसे सवाल हो गया तो मैं क्या जवाब दूंगा? तुझे मैं नहीं छोड़ सकता। उम्मे सलमा कहती है मैं ऊंट पे बैठ गई, उस्मान बिन तलहा ने ऊंट की रस्सी को हाथ में थामा और हाथ में थामने के बाद में आगे आगे चलते बने। उस्मान बिन तलहा, लोगों जरा गौर करो, मक्का से मदीने का सफर 400 से 450 किलोमीटर का सफर, इतना लंबा सफर। वो हजरत उस्मान बिन तलहा ऊंट की रस्सी थामे आगे आगे चल रहे हैं। हजरत उम्मे सलमा कहती है मैं ऊंट पे बैठ के पीछे पीछे आ रही हूँ। कहने लगी 400 450 किलोमीटर का सफर तय हो गया। उस्मान बिन तलहा ने एक बार भी मुझे मुंह फिर के न देखा। वाह वाह, एक बार भी मुंह फिर के न देखा। यार ये है कलमा पढ़ने वालों की हकीकत और ये है ईमान वालों की शान। माशाअल्लाह, यहाँ तो अगर शादी हो रही होती है तो जिधर लड़कियां औरतें हैं उधर ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तू क्या कर रहा है इधर? तेरा क्या काम है? तेरा खाना खिला रहा हूँ। बेगैरत तू खाना खिलाएगा औरतों को? अच्छा ये औरतें भी बड़ी बेगैरत हैं, ये भी लड़कों के हाथों से खाना खाती हैं, तुम क्यों खा रही हो? तुम ये कहो फाके से रह सकती हैं और फाके से जा सकती हैं, मगर किसी गैर मर्द के हाथ का दिया हुआ खाना नहीं खा सकते। सुभान अल्लाह, वाह वाह, क्या पैगाम है, सुभान अल्लाह, हाय हाय तुम भी हाय, अगर ये कह दो तो हम किसी गैर मर्द के हाथ का दिया हुआ खाना नहीं खाएंगे, फाके से तो चले जाएंगे। अगर हमारी कोई बहन खाना खिलाएगी, कोई औरत कोई खातून खाना खिलाएगी, खा लेंगे, वरना शादी से फाके से चले जाएंगे। मगर इन बगैर बेहयाओं का भी क्या करो, इन्हें भी उन्हीं लड़कों के हाथों से खाना अच्छा लगता। पुरुषों में जब जाती हैं तो चक्कर झूले में बैठी होती हैं, उसी कुर्सी पे गैर मर्द बैठा लड़का, उसी पे ये बैठी है। कितनियों को तो मैंने देखा है तो उसके बाल फंस गए चक्कर झूले में, मैंने कहा इसकी तो गर्दन फंस जाती तो अच्छा था।
ये बता रहा हूँ, इसकी तो गर्दन फंस जाती तो अच्छा। और उम्मे सलमा कहते हैं मैं मदीनतुर रसूल ले आया। कहाँ ले आया? मदीनतुर रसूल ले आया। उम्मे सलमा आई, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की जुर्मत में तशरीफ फरमा है, सारे सहाबा मौजूद हैं, आमिना का लाल मौजूद है। उम्मे सलमा आई। उम्मे सलमा आने के बाद किसी सहाबी से पूछी, मैं सबको देख रही हूँ लेकिन मेरा अबू सलमा नहीं देख रहा है, मेरा शौहर अबू सलमा कहाँ चला गया? मैं सबको तो देख रही हूँ मगर अबू सलमा नजर नहीं आता। किसी ने कहा, खातून तेरा शौहर 2 साल पहले जब मक्का से हिजरत करके मदीना आया, एक जंग में शरीक हुआ था, शहीद हो गया। जिसका बच्चा मक्का में छीन लिया हो, जिसका शौहर सहारा था तन्हा, उसको खबर मिली हो कि शहीद हो गया, बताओ उसके दिल पे कैसी बिजलियां गिरी हो, उसके दिल पे कैसी तबाही बची होगी। कहने लगी मेरा तो गुलशन लुट गया, मेरी तो जिंदगी की कमाई लुट गई थी। मैं मक्का से बेटे को छोड़ के इस बुनियाद और इस उम्मीद पर आई थी कि मदीना में शौहर के दामन का सहारा मिलेगा, वहीं पर उम्मे सलमा जिंदगी के शबो रोज गुजार लेगी। मगर जब पता चला कि मेरे शौहर का भी इंतकाल हो गया, मेरा शौहर भी शहीद हो गया, कहने लगी मेरी आंखों के आगे अंधेरा आ गया, पैरों के नीचे से जमीन सरक गई, मैं रोने लगी, चीख निकली। करीम मुस्तफा ने फरमाया, कौन है रोने वाली खातून? अर्ज की, या रसूल अल्लाह, अबू सलमा की बीवी उम्मे सलमा आई है, मक्का वालों ने इसका दूध पीता बच्चा छीन लिया, शौहर के सहारे आई थी आका, शौहर भी शहीद हो गया, शौहर की खबर मिली है इसलिए चीखी है, इसलिए आशिक बहा रही है।